क्या होगा अगर लूसीफर, घोस्ट राइडर और डार्क साइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्क साइड, डीमन फ्रॉम हेल, एंटी हीरो घोस्ट राइडर या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, डार्क साइड और घोस्ट राइडर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रिजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्क साइड कितना पावरफुल है। बात करें डार्क साइड की, तो डार्क साइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की, तो डार्क साइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स है, मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्क साइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और क्लोज फाइट का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की चीजों को बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है और मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। डार्क साइड की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी के भी थ्रू जाकर उसे मार सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर डार्क साइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे उसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हैं, पर ज्यादातर टाइम वो सिर्फ स्ट्रेटजीज अपनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है, और कभी किसी सिनेरियो में अगर उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। बाकी आप डार्क साइड की पावर, स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमन को इकट्ठा होना पड़ा था, तब जाकर वो बहुत ही मुश्किल से डार्क साइड को हरा पाए थे, और अब डार्क साइड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्क साइड की पावर, और डार्क साइड और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डार्क साइड लूसीफर को हरा सकता है। तो डार्क साइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़कर लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है और अब वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बस दिक्कत ये है कि उसे ये नहीं पता कि अर्थ यूनिवर्स के किस कोने में है। और डार्क साइड के टेरर और पावर का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार अर्थ पर आया था तो गॉड्स, एटलांटियंस और ह्यूमंस को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो डार्क साइड को हरा पाए थे। लेकिन अगर वहां पर उसका वेट डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार कर रहा होता तो वो दोबारा धरती की तरफ देखता भी नहीं।
अगर जिंदा बचता तो। डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर दूसरी तरफ लूसीफर अपने एक ही अटैक में उस प्लेनेट के साथ साथ उस प्लेनेट के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डार्कसाइड ड्यूरेबल तो बहुत है, लेकिन अगर लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर एक पंच मारे तो डार्कसाइड का उस पंच को सर्वाइव करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ है किसी भी और प्लेनेट की वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए डार्कसाइड की किसी भी वेपन का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में डार्कसाइड को मार सकता है, उसकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी सोल को हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इन दी एंड डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड लूसीफर को ना ही मार सकता है, ना ही हरा सकता है, ना ही हार्म कर सकता है, जबकि लूसीफर डार्कसाइड को मार भी सकता है और हार्म भी कर सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर अपने पंच में अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा एंड में लूसीफर। तो बात करते हैं लूसीफर वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की तो घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है जिसका सिर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने और किसी की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाने या पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से जला सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। घोस्ट राइडर इमॉर्टल तो है, पर उसकी नाभि में कोई अमृत भी नहीं है जहाँ पर कोई तीर मारकर उसे मार डाले, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हेल का राजा लूसीफर तक उसे हेल में नहीं रखना चाहता था। ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या घोस्ट राइडर लूसीफर को हरा सकता है। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जबकि लूसीफर उन सभी डिमोनिक सोल्स और हेल का किंग है। घोस्ट राइडर के पास हेलफायर है जिसका यूज करके वो किसी को भी इजीली मार सकता है, जबकि लूसीफर उसी हेल का डीमन लॉर्ड है जहाँ से वो फायर आती है। घोस्ट राइडर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर लूसीफर अपने सिंगल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें हजारों प्लैनेट्स होंगे। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक डीमन ही है, जबकि लूसीफर उन सभी डीमंस और हेल का किंग है। इसलिए लूसीफर के हर एक ऑर्डर को घोस्ट राइडर को मानना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लूसीफर एक ही सेकंड में उसकी सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास बहुत सारी सुपर डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, पर लूसीफर के आगे उसकी ये पावर्स उसके किसी काम नहीं आएंगी, और पावर्स के मामले में लूसीफर घोस्ट राइडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। घोस्ट राइडर ना ही लूसीफर को मार सकता है, ना ही उसे हार्म कर सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में घोस्ट राइडर को मार भी सकता है, हरा भी सकता है, हाल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।